कक्षा 10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 उत्तम ऊर्जा स्रोत की लाक्षणिकता लिखो और क्वेश्चन नंबर 4 ऊर्जा स्रोत के प्रकार समझाइए, इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 उत्तम ऊर्जा स्रोत की लाक्षणिकता लिखो। पहला पॉइंट, जो ऊर्जा स्रोत प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करता हो। इसका अर्थ होता है कि जो ऊर्जा स्रोत प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करता हो। अगला पॉइंट, जो ऊर्जा स्रोत सरलता से प्राप्त हो। इसका अर्थ ये होता है कि जो ऊर्जा स्रोत सरलता से प्राप्त हो। अगला पॉइंट, जिसका संग्रह और परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह सरलता से हो सके। इसका अर्थ ये होता है कि जिसका संग्रह और परिवहन सरलता से हो सके। अगला पॉइंट, कीमत में सस्ता होता है। इसका अर्थ ये होता है कि कीमत में सस्ता होता है। तो ये सारे लक्षण उत्तम ऊर्जा स्रोत के हैं। उत्तम ऊर्जा स्रोत में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं कि प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करता है, सरलता से प्राप्त होता है, उसका संग्रह और परिवहन सरलता से किया जा सकता है और कीमत में सस्ता होता है। ये सारे लक्षण उत्तम ऊर्जा स्रोत के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऊर्जा स्रोत के प्रकार समझाइए। ऊर्जा स्रोत के उपयोग के आधार पर दो प्रकार हैं। नंबर 1 पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नंबर 2 बिन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। नंबर 1 पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिन ऊर्जा स्रोतों का हम लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं उन्हें पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं उन्हें पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जिसका उपयोग हमारे पूर्वज कर रहे हैं और उन्हीं का उपयोग हम भी कर रहे हैं, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण, जीवाश्मी ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा अर्थात बायोमास, पवन ऊर्जा आदि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। इसका अर्थ ये होता है कि जीवाश्मी ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा अर्थात बायोमास, पवन ऊर्जा, ये सब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। नंबर 2 बिन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिन ऊर्जा स्रोतों का हमने हाल में ही उपयोग शुरू किया है उन्हें बिन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हमने हाल में ही यानी अभी अभी शुरू किया है उन्हें बिन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हमारे पूर्वज नहीं करते थे, हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोतों को हम बिन पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण, सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा आदि। इसका अर्थ होता है कि सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा बिन पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा स्रोत के प्राप्ति के आधार पर दो प्रकार हैं। नंबर 1
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नंबर 1, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को अक्षय ऊर्जा स्रोत अथवा पुनः प्राप्त ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। पहला पॉइंट, जिन ऊर्जा स्रोतों का पुनः उत्पादन हो सकता है उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जिन ऊर्जा स्रोतों का पुनः उत्पादन हो सकता है उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम आज कर रहे हैं और कल फिर से कर सकते हैं, तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि। इसका अर्थ ये होता है कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा, आज हमने सूर्य ऊर्जा का उपयोग किया, कल वापस जब सूर्य निकलेगा तो हम फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, कारण कि इसका पुनः उत्पादन हो सकता है, इसलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नंबर 2, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसे क्षय ऊर्जा स्रोत अथवा पुनः अप्राप्त ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। पहला पॉइंट, जो ऊर्जा के स्रोत किसी न किसी दिन समाप्त हो सकते हैं उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो ऊर्जा के स्रोत किसी न किसी दिन समाप्त हो सकते हैं उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण, खनिज कोयला और पेट्रोलियम। इसका अर्थ ये होता है कि खनिज कोयला और पेट्रोलियम, इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। अगर हम इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, क्योंकि इनको बनने में लंबा समय लगता है और ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। अच्छा, इन्हें प्राप्त करने के लिए लंबा समय लगता है, इसलिए इन्हें पुनः अप्राप्त ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। थैंक यू।